हेलो दोस्तों, वाईपी कंसल्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता है कि आपका अभी जो 20 तारीख को बीएड एंट्रेंस होने वाला है, तो उससे रिलेटेड मैंने आज आपके लिए कुछ जीके क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपका जुड़े होंगे किससे, एचपी से। ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें जो एचपी के क्वेश्चन आते हैं आपके कम से कम 15 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो हम तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हरिचंद ने गुलेर राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो हरिचंद ने, देखो ये कौन थे, तो ये एक जो कांगड़ा वंश था आपका, उसके उस वंश से संबंधित थे ये। ठीक है, और उस वंश के कहा जाता है कि बड़े बेटे थे ये। ठीक है, हरिचंद। और ये वहाँ से निकल कर भाई दूसरी जगह चले गए थे जहाँ पे उन्होंने किसी स्थापना की, गुलेर की। ठीक है, गुलेर की स्थापना की। और ये गुलेर की स्थापना किस वर्ष की थी, तो ध्यान रखना है, इसमें आएगा आपका 1405। कई जगह 1415 दिया हुआ है, तो ध्यान रखना 1405 या 1415 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी सही रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कांगड़ा किले का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? ठीक है, तो कांगड़ा किले का निर्माण, भाई ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो आपको सभी को पता है, ये कराया था आपका सुशर्मा चंद्र ने। किसने? सुशर्मा चंद्र ने। ठीक है, वही व्यक्ति जो महाभारत के युद्ध के टाइम कौरवों के पक्ष में थे। ठीक है ना। और इस कांगड़ा का नाम उस टाइम क्या था, तो भीमकोट था आपका। ठीक, क्या था? भीमकोट, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो चंबा की एक रानी थी जिन्होंने जनता की भलाई के लिए अपने प्राणों को मतलब न्यौछावर कर दिया था दूसरों के लिए। ठीक है, तो उनकी याद में वहाँ पे एक मेला लगता है जिसका नाम है आपका सुही मेला। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। सुही मेला किसके लिए लगता है? बेसिकली तो महिला और बच्चों के लिए। कई बार आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कौन सा मेला है जो खाली आपके महिला और बच्चों के लिए लगता है, तो वो आपका कौन सा है? सुही मेला। ठीक है, नैना देवी का मेला कहाँ लगता है आपका? तो बिलासपुर में। लंबी मेला कहाँ है आपका? तो ये रामपुर बुशेर में लगता है। और रिवाल्सर कहाँ है आपका? तो ये आपका मंडी में लगता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? तो आपको सभी को पता है सबसे प्राचीन कौन सा था आपका, तो त्रिगत आपका, यानी कि कांगड़ा का जवाब था आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, कांगड़ा जो था वो किसके अंडर आता है? त्रिगत के ही अंडर आता है। ठीक है, त्रिगत बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र था वहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये बोलता है वजीर मेहता प्रेमचंद का संबंध किस रियासत से था? तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है आपका, ध्यान रखना। इनका जो संबंध था वो था आपका सिरमौर रियासत से। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस शासक को 7 धारों का स्वामी कहा जाता था? तो आपसे यहाँ पे ना सत्ताधार पूछी हुई है। ठीक है, 7 धारें किस जिले में पड़ती है? तो आपको सभी को पता है ये पड़ती है आपके बिलासपुर में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही रहेगा आपका? बी आपका सही रहेगा। ठीक है ना। बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, आप बस कमेंट में ये बताना कि इनकी जो हाईएस्ट पिक है आपकी, वो आपने बतानी है खाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पहाड़ी राजघरानों में सबसे लंबा इतिहास किस रियासत का रहा है? तो ये भी आपका आएगा कांगड़ा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? मतलब ठीक है, जब हिमाचल प्रदेश गठित हुआ था तो इसमें आपको सभी को पता है इस टाइम उसमें 4 जिले थे आपके। कौन कौन से थे? तो मंडी, महासू, आपका सिरमौर और चंबा। ठीक है, पांचवा कौन बनता है आपका? तो पांचवा बनता है 1954 में आपका बिलासपुर। ठीक है ना। और 1960 में आता है आपका किन्नौर। और 1966 में 4 जिले और आते हैं आपके, तो कितने हो जाते हैं उस टाइम आपके? तो ये होता है आपके 4 तो 6, 1 6 4 10 आपके कब हुए थे? 1966 में। ठीक है ना, जब विशाल हिमाचल आपका बना था। ठीक है, उसके बाद 1972 में दोबारा से क्या किया गया? तो पुनर्गठन किया गया जिलों का आपका। तो उस टाइम जो आपके जिले बने, टोटल कितने बनते हैं आपके? 12 जिले। तो वर्तमान में कितने जिले आपके? 12 है। और जब आपका सिरमौर या जो सॉरी आपका हिमाचल जो गठित हुआ था उस टाइम इसमें कितने जिले थे? तो 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है डलहौजी हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व किसका भाग था। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो किसका भाग था ये था आपका गुरदासपुर का। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा, डी यहाँ पे सही रहेगा, गुरदासपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, ठीक है। यानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका पुलिस का, तो वो है आपका भी ड्रोहो में, कांगड़ा। कहाँ पड़ता है ये, कांगड़ा में, ड्रोहो। अगला क्वेश्चन है आपका हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो ये जो इसका निर्माण जो हुआ था वो हुआ था आपका 1925 में, ठीक है। और किसने किया था, तो रीडिंग के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, रीडिंग इसके लिए आते हैं निर्माण करने वाले, और ये रहता है आपका 1925 आपका सही रहेगा, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन ए ही इसका सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रशासनिक सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश को शिमला एवं कांगड़ा मंडल नामक 2 भागों में कब बांटा गया था, मतलब, ठीक है, ये कब बनाया गया था। तो ये आपने क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, किसमें, कमेंट बॉक्स में जाके, कि जो आपके मंडल थे आपके वो कब बनते हैं आपके, ठीक है। वर्तमान में मैं आप बताता हूँ अभी 3 मंडल है आपके, पर यहाँ पूछा हुआ है ये कब बनेंगे थे स्टार्टिंग में, ठीक है। क्वेश्चन है आपका हिमाचल प्रदेश से प्रथम राज्यसभा सदस्य निम्न में से कौन बने थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका चिरंजीव लाल वर्मा, ठीक है। पर यहाँ पे भाई जो आपका ऑप्शन दिख रहा है चंद्रेश कुमारी, ये भी इनके लिए आती है, क्योंकि ये आती है आपकी निर्दलीय, ठीक है। किसके लिए, आपकी राज्यसभा के लिए, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो पूछेगा भाई सबसे पहले लोकसभा के लिए कौन था, ठीक है, राज्यसभा के लिए कौन था, महिला और पुरुष दोनों से पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई कौन से आपके लोकसभा के लिए निर्दलीय चुने गए थे और राज्यसभा के लिए निर्दलीय आपके चुने गए थे, और कौन से ऐसे व्यक्ति थे दोनों के लिए चुने गए थे आपके, मतलब एक बार उन्होंने लोकसभा में गए और एक बार राज्यसभा में भी जा चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने देख लेना है और इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पंजाब की राजधानी शिमला से चंडीगढ़ कब स्थानांतरित की गई थी। तो भाई ये की गई थी आपके 1953 में। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका सही रहेगा, ठीक है। कब चेंज की गई थी, तो 1953 में। पहले जो राजधानी थी आपकी पंजाब की वो कहाँ होती थी, आपके शिमला में होती थी, ठीक है। और चेंज की गई कब, तो 1953 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हिमाचल प्रदेश में पुराने सचिवालय भवन का नाम क्या था। तो ये था आपका इरलसली भवन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये बोलता है कि हिमाचल प्रदेश को भारत में कौन सा राज्य के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। मतलब जब आपका हिमाचल प्रदेश बना था 1971 को, 25 जनवरी 1971 को, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने जब इसकी घोषणा की गई थी तो ये बना था आपका देश का 18वां राज्य, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी यहाँ पे सही रहेगा, 18वां राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निकोलस रोरिक का जन्म स्थान निम्न में से कौन सा देश से है। तो भाई आपको ये बताना है, पर इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं भाई निकोलस रोरिक जो आर्ट गैलरी है वो आपकी कहाँ पड़ती है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो पूछा हुआ है ये व्यक्ति कहाँ से आए थे जो आपके हिमाचल प्रदेश में रहते, तो ये आते हैं आपके यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन आपका बी आपका सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है पूर्व काल में प्रदेश की पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती थी। तो ये जो लिपि आती है ये आती है आपकी कौन सी, टांकरी। मतलब पहाड़ी भाषा की लिपि कौन सी है सभी को पता होना, तो ये आपकी टांकरी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे, ठीक है ना। इसमें पूछा गया आपसे, मतलब कि जब चीन ने तिब्बत पे आपका अधिकार कर लिया था या फिर भाई अपने अंडर ले लिया था, तो वहाँ से जो वहाँ के दलाई लामा थे वो सैनिक के वेश में कहाँ आए थे, भारत में, ठीक है। और उसके बाद उनको वहाँ यहाँ पे स्थान दिया गया था, ठीक है। तो वो आए थे आपके मार्च 1959 में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही रहेगा, आपका सी,
मार्च 1959 में आए थे भारत में, ठीक है। उसके बाद उनको भारत में शरण दी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन बोलता है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछा हुआ आपसे, तो ये आपका शिमला में, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अभी नया आयोग बनाया गया है आपका हमीरपुर में, वो उसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है, तो ये है आपका कहाँ पड़ता है, कुल्लू के मनाली में, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है, तो भाई प्रेम कुमार धूमल जी भी रहे हैं आपके, वीरभद्र जी भी रहे हैं, ठीक है, शांता कुमार भी रहे हैं, और सत्य प्रकाश ठाकुर ये आपके नहीं रहे हैं। ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका डी, ठीक है। इन सभी में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, तो वो आता है आपका वीरभद्र जी का, ठीक है। उनके बाद आता है आपके यशवंत जी परमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बुशेर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था आपका, ठीक है। तो बुशेर रियासत आपकी जो आपकी पड़ती है शिमला में, ठीक है। जो जिनसे जुड़े हुए आपके कौन से आते हैं, आपके अभी जो विक्रमादित्य जी है आपके राजा जो है, उनसे पहले उनके जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरभद्र जी, ठीक है, वहीं से पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 1948 में, ठीक है। और 24 क्वेश्चन कहता है केलांग सुंदरी का निम्न में से क्या तात्पर्य है, तो केलांग सुंदरी तो आपको पता है केलांग क्या है, आपकी एक चोटी है जो आपके कहाँ पड़ती है, लाहौल स्पीति में, ठीक है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो केलांग से पूछा हुआ है, पर्वत चोटी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन बोलता है लाहौल घाटी व स्पीति घाटी को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये आता है आपका कुंजुम दर्रा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। बाकी दर्रे भी आप देख लो, रोहतांग वगैरह, वारलाचा और शिपकी, ठीक है। पर जोड़ने का काम कर रहा है वो कर रहा है आपका कुंजुम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भले घाटी किस जिले में है, तो भले घाटी आपके मंडी में, ठीक है। इसको हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरी घाटी एक सुंदर घाटी पूछते हैं तो वो आती है आपके कौन सी, सांगला घाटी, जो आप पड़ती है आपके किन्नौर में, ठीक है। कुल्लू की घाटी को भाई दूध की घाटी भी कहते हैं आप, ठीक है, और आपके देवताओं की घाटी भी कहते हैं, ठीक है। कांगड़ा जो है आपकी उसको वीरों की घाटी भी कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये भी। अगला क्वेश्चन है गिरी नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है, उद्गम पूछा हुआ है निकलती कहाँ से गिरी, तो ये निकलती है आपके सिरमौर से, सॉरी सिरमौर से नहीं शिमला से। कहाँ से निकलती है, शिमला से निकलती है आपके, और कहाँ आती है फिर उसके बाद सिरमौर में आती है, और सिरमौर में ये किस नदी में मिलती है, तो ये मिलती है आपके यमुना नदी में, ठीक है। रामपुर घाट में मिलती है किस नदी में, यमुना नदी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन बोलता है मंडी नगर में ब्यास नदी में कौन सी खड्ड मिलती है, ठीक है। तो मंडी में कौन सी खड्ड मिलती है, तो आपको सभी को पता होना, ये है आपकी कौन सी, सुकेती, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा सही, बी आपका सही रहेगा, ठीक है, सुकेती खड्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पार्वती किस नदी की गौण नदी है, ठीक है। मतलब गौण को तो मतलब छोटी मतलब सहायक आपकी, तो पार्वती किसकी सहायक है वो आपने बताना है। ऑप्शन आपके ब्यास, सतलुज, चिनाब और यमुना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्यास, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, ये आज का तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। तो और ये बात ध्यान रखना, मैं जो जितने को 20 तारीख का आपके आएंगे ना, उससे पहले मैं आपको कम से कम 100 या 200 तक आपके HPG के क्वेश्चन करा दूंगा, जो आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके टेस्ट में। कहीं ना कहीं पिछली जो हमने वीडियो की थी JBT एंट्रेंस के लिए, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके देखे गए थे, ठीक है ना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आज आपका हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो भाई सभी को पता है हमारा जो हाई कोर्ट है हिमाचल प्रदेश का, वो है आपका कहाँ पे, शिमला में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है ना, शिमला में है आपका। बाकी जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट है वो आपका दिल्ली में पड़ता है, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल।